नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनुअल अभी जो नया सेशन शुरू होने वाला है, उसी के चलते अमित कपूर पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रधान फिर से पेरेंट्स की बात को लेकर फिर से आज प्रशासन और विभाग को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से फर्स्ट क्लास के एज रिलैक्सेशन को लेकर अमित कपूर सड़कों पर उतरे हैं। इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। खत्म करो। आज भी इतने आदेश निकले, आज भी बुक्स और यूनिफॉर्म का नेक्सस लगातार चल रहा है। हमें 2 दिन से लगातार फोन आ रहे हैं कि मैडम फिर से स्कूलों में 8-8 हजार की 9-9 हजार की बुक्स दी जा रही है। फिर से ये नेक्सस चल रहा है। क्लास की एज रिलैक्सेशन बहाल करो। एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट। अमित कपूर जी, एक बार फिर से पेरेंट्स एसोसिएशन को आना पड़ा है, क्या कहोगे? देखिए, ऐसा चोर सिस्टम, ऐसे व्हाइट कॉलर चोर एजुकेशन डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। इन चोरों को मैं मुंह पे बोलूंगा, इन चोरों को तब तक कान में जूं नहीं रेंगती जब तक बच्चे सड़कों पे नहीं आते। मुझे बताइए, इन बच्चों का कसूर क्या है? क्या कसूर है इन बच्चों का? शर्म नहीं आती? क्या इनके घर बच्चे नहीं है? क्या इनके घर बच्चे नहीं है? इनके घर कंचके नहीं है? जब ये सड़कों पे आएंगे फिर जाकर ये बेचारे धूप में तड़पेंगे। बच्चे 10-15 दिन धूप में रहेंगे, बीमार होंगे। इनके माँ बाप रोजी रोटी कमाने को छोड़कर ये आप लोगों का स्यापा करेंगे। फिर जाकर आप ऑर्डर निकालोगे तो शर्म करो, शर्म कर लो। एजुकेशन डिपार्टमेंट में बैठे हुए मैं उनको कहना चाहता हूँ, शर्म कर लो। जो हमारी मंत्री साहिबा आई है, मैं मंत्री साहिबा को कहना चाहता हूं, आपने एक वादा किया था प्राइवेट स्कूल को लूट करेगा तो मैं एक्शन लूंगी। मुझे पता था वो एक शगुफा था आपका, वो एक शगुफा था आपका, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपके कान के नीचे आपके जूं तक नहीं रेंगती आप लोगों को, लेकिन वो चोरियां करके निकल जाते हैं। उन्होंने बुक्स का नेक्सस चला लिया, यूनिफॉर्म का नेक्सस चला लिया। 2000 से 10,000 रुपए का सेट जो है हर एक दुकान पे पर्टिकुलर शॉप पे बिक गया। लेकिन आप लोगों को कोई शर्म नहीं, क्योंकि आपके मंत्री इन स्कूलों में जाके एनुअल फंक्शन में अपने रिबन काटते हैं और कमीशन खोरी का धंधा जो है वो सेट कर लिया जाता है। लेकिन अब ये बच्चे जो आए हैं, ये फर्स्ट क्लास की एज रिलैक्सेशन के लिए आए हैं। जब नर्सरी क्लास का 3 साल का बच्चा जो लेंगे, ये लास्ट ईयर ऑर्डर निकाला इन्होंने। जब लास्ट ईयर आपने नर्सरी क्लास का ऑर्डर निकाला, मुझे बता दीजिए जो यूकेजी में ऑलरेडी थे उनका क्या कसूर? जो एनरोल में बच्चे हैं, कम से कम उनको तो बहाल करो, उनको तो एज रिलैक्सेशन दो। जब सारी स्टेटों ने दे दी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपने इंप्लीमेंट नहीं की। जब आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं की, राइट टू एजुकेशन, जो गरीब बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट 25% बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, वो आपने इंप्लीमेंट नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां पे एक गरीब कहीं फ्री ना पढ़ ले, कहीं प्राइवेट स्कूल को नुकसान ना हो जाए, कहीं प्राइवेट स्कूल की गाड़ी जो आड़ी से बुलेरो में ना पहुंच जाए। वहां पे आप लोगों को कंप्रोमाइज करना नहीं आता, लेकिन इन बच्चों को सड़कों पे लाने का कंप्रोमाइज आपसे हो जाता है। मेरी चेतावनी है कमिश्नर सेक्रेटरी से एजुकेशन डिपार्टमेंट के कि साहब, व्हाइट कॉलर वाले आप हो, लेकिन हम भी डरने वाले नहीं आप लोगों से। आपने अगर 5 दिनों में ये ऑर्डर नहीं निकाला, फर्स्ट क्लास की एज रिलैक्सेशन का ऑर्डर नहीं आया, तो मैं आपको चेतावनी देता हूं कि इन बच्चों को लेकर, इन माँ बाप को लेकर मैं सड़कों पे भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। इन सब के जिम्मेवार आप लोग होंगे, क्योंकि आपका करप्ट सिस्टम। मैं कमिश्नर सेक्रेटरी को फिर चेतावनी देता हूं कि जो ऑर्डर आपके होते हुए पास हुए हैं ना, एक पोल खोल दूंगा उनकी, जो आपने फीसों के ऑर्डर पास किए हैं। टोटल इलीगल ऑर्डर बीच में पास हुए हैं, ये याद रखिएगा। मुझे पता है आपको नहीं पता था, मुझे पता है कमिश्नर सेक्रेटरी साहब आपको नहीं पता था। पहले ये ऑर्डर निकाल लीजिए, ये बच्चों का मसला है जी। अभी भी हमें लोगों के अभिभावकों या माता पिता के कॉल आ रहे हैं। अभी भी कई स्कूल जो मनमानी कर रहे हैं, 8-8 हजार रुपए का, 10-10 हजार का उन्हें बुक्स दी जाती है, जबरन कहा जाता है। यूनिफॉर्म की जो चार्जेस लगाए जाते हैं पर्टिकुलर दुकान से, आज भी पर्टिकुलर दुकान से किताबें लेने के लिए पेरेंट्स को कहा जाता है। मैडम, मेरा एक फ्रेंड है, उनके घर में ना एक काम करने वाली लेडी आती है, उसके 3 बच्चे हैं। वो कहती, मेरे जो 8th क्लास का बच्चा है उसकी बुक 600 रुपये की आई। मैंने कहा चलो यार, थैंक गॉड, एक स्कूल तो सुधर गया। जो 6th क्लास का है उसकी 500 की आई। मैंने कहा, मैं और शुक्रिया किया, मैंने भगवान का शुक्र है कहीं सुधर गया। कहती, लेकिन चोर चोरी करना नहीं छोड़ता। उस चोर ने क्या किया, स्कूल ने
जो फर्स्ट क्लास का बच्चा था कहते ये 4000 का सेट मिलेगा, ये इसी स्कूल से लेना पड़ेगा। यानी कि चोरी उन्हें करनी है, जैसे मर्जी कर ले। तो मेरा ये कहना है एडीसी मैडम साहिबा से, एडीसी मैडम साहिबा से कहना चाहता है, मैडम मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आप बहुत ऑनेस्ट हैं, नो डाउट, नो डाउट। आपने सिटी का इतना सुधार किया कि लोगों को चलने के लिए जगह नहीं मिलती थी, आपने रास्ता दिया, सब कुछ किया, खाली करवाए कब्जे। लेकिन मैडम जी हर बार मुझे आपको ही कहना पड़ता है, क्योंकि ऑनेस्ट ऑफिसर अगर आज के टाइम जम्मू कश्मीर में मुझे कोई दिख रहा है तो आप ही दिख रहे हो। क्यों आप बुक्स की दुकानों पे नहीं जाते? क्यों वहां पे सेट जो है बने होते हैं स्कूल के नाम से? क्यों वहां 2000 से 8000 रुपए का सेट बिकता है? क्यों पेरेंट्स को मजबूर किया जाता है कि 2000 से 8000 का सेट लेना पड़ेगा? आखिर क्यों बुक्स यूनिफॉर्म की दुकानों पे आप नहीं जाते? आखिर माजरा क्या है? मुझे पता है वो माफियाओं के स्कूल है, माफियाओं के साथ लिंक है, बहुत बड़े माफिया हैं वो, उनसे पंगा लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं। लेकिन हमें उम्मीद है मैडम आपसे, आप ले रहे हो, हम तो लेते आए 10 सालों से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 10 सालों से जब हम बोल रहे हैं, जब हमें कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं कर पाए सिवाय बदनाम के, तो और क्या कर लेंगे ये लोग। इसलिए आप डरते नहीं हैं? देखिए मैडम, किससे डरना? इन चोरों से, वाइट कॉलर चोरों से, जो वाइट कॉलर चोर और चंद लीडर को बुलाकर अपने रिबन काटते हैं, इन लोगों से डरना। इसलिए मेरा ये मानना है, एजुकेशन मैडम साहिबा से मैं कहना चाहता हूँ, मंत्री साहिबा से, कि जल्द से जल्द ऑर्डर निकाला जाए और इन बच्चों को सड़कों पे नहीं लाया जाए। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन बच्चों का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन्हीं की वजह से मुझे पहचान मिली है। अगर आज मुझे 4 बंदे जानते हैं तो इन बच्चों की मुद्दों की वजह से। चलिए, पेरेंट्स से भी जानने की कोशिश करेंगे। मैम इधर आइए जरा। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? आज अमित कपूर जी हमेशा आप लोगों के लिए खड़े होते हैं। हाँ जी सर जी, हमेशा हमारे लिए खड़े हैं। आज नेक्स्ट लास्ट ईयर से भी इन्होंने इसके लिए स्ट्रगल किया था और रोड पर आए थे और अनशन में बैठे थे 1 दिन 2 दिन के लिए, मतलब उसके बाद इन्होंने ऑर्डर पास किया था। इस टाइम हम देखते रहे, मैंने इनको देखते रहे कि ये करेंगे ऑर्डर पास करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। स्कूल वालों ने भी बोला अब यूकेजी में बच्चों को फिर से डालो। हमने पूरी साल इन पर इतनी मेहनत की होती है बच्चों पर, आपको पता है एक बच्चे को चलाना कितना मुश्किल होता है, टफ होता है एक बंदे के लिए, तो हमने इन पर मेहनत की होती है। तो ये लास्ट में जाकर बोलते अगर ऐसा कुछ था तो हमें पहले बोलते। इन्होंने 1 साल हमारा बच्चों का वेस्ट करके फिर बोलते यूकेजी में बैठा दो इनको। ऐसा हो सकता? कभी नहीं हो सकता। कैसे कह रहे उस बच्चे को? वो बच्चा खुद बोलता मम्मा मैं फिर से यूकेजी में बैठूंगा। वो बच्चा खुद बोलता हमें मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। उसके साथ दूसरा जो होता है वो बोलता मम्मा वो नहीं जाएगी तो मैं कैसे स्कूल जाऊंगा। ये यार इनको सोचना चाहिए कर क्या रहे हैं इनको इस चीज़ में। हम यही चाहते हैं कि इस बार बच्चों को रिलैक्सेशन दी जाए, 1 साल की रिलैक्सेशन दी जाए और बच्चों को आगे प्रमोट किया जाए। चलिए, और भी मैम इधर आइए जरा। आप क्या कहना चाहोगे मैम? बार क्यों सड़कों पर आप लोगों को आना पड़ता है और अमित कपूर ही आपके लिए आवाज़ उठाते हैं? मैम मैं सर का भी दिलो जान से शुक्रिया अदा करती हूँ, जो हमारे लिए सड़कों पे आते हैं और हमारे बच्चों के लिए आते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को नेक्स्ट क्लास में जाने दिए जाए। मैम पूरा 1 साल बच्चों का वेस्ट हो रहा है, उसकी वजह से पेरेंट्स भी परेशान हैं, बच्चे ज़्यादा परेशान हैं कि एक पेरेंट्स जो होता है अपने बच्चों को कैसे प्रमोट करता है, कैसे आगे भेजता है। सुबह उठ के बच्चों को भेजना है। कुछ पेरेंट्स हैं जो बच्चों की फ़ीस भी नहीं इतनी अफोर्ड कर पाते। कुछ बच्चे हैं जो मतलब कि बच्चों के लिए ही हम सब कर रहे हैं। तो हम यही LG मनोहर सन्ना से यही कहना चाहते हैं कि वो हमारे बच्चों को नेक्स्ट क्लास में जाने दिए जाए। आगे से जो उनका रूल रेगुलेशन है वो तो हम मानते ही हैं, लेकिन जो पहले से बच्चे हैं उनको तो उन्हें करना चाहिए। साफ तौर पर पेरेंट एसोसिएशन ने आज माता पिता की आवाज़ पा दी। उन्होंने कहा कि जो पहले बच्चे जो है UKG में थे उन्हें एज रिलैक्सेशन दी जाए ताकि उनका 1 साल भी ज़ाया ना जाए और माता पिता ने जो अपनी मेहनत की कमाई बच्चों की पढ़ाई में लगाई वो भी ज़ाया ना हो। अब देखिए छोटे छोटे बच्चे इस समय हैं तो क्या इनके ऊपर असर पड़ेगा अगर इन्हें फिर से उसी क्लास में जाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बार बार कहते हैं कि बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उनकी दिमाग पर ज़्यादा चीज़ें छाप कर जाती है कि एक ही बार, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों बच्चे जो मन और दिलो दिमाग पर लगा लेते हैं। उसी के चलते आज अमित कपूर ने आह्वान किया है 5 दिन के अंदर आदेश निकाला जाए ताकि बच्चों को एज रिलैक्सेशन मिले और उनके माता पिता को भी राहत के साथ मिले। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़ी रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।